हेलो फ्रेंड, ये ड्यूटेरिया का 7वां सेट है। कौन मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो सुक्रोज मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। किस शैली में पृष्ठ गाया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? तो नागर शैली में। भारत में 3 शैलियाँ फेमस है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में है, बेसर शैली मध्य भारत में है। होल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो होल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता रवि कृति थे। सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। द्वितीयक प्रदूषक में कौन सा है? तो द्वितीयक प्रदूषक में स्मॉग आता है। कौन आता है? स्मॉग। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो बंधुआ मजदूरी अनुच्छेद 23 में है। ठीक है ना। और बाल श्रम निषेध की बात करें तो अनुच्छेद 24 में है, जिसमें कहा गया 6 से 14 साल से बच्चों से आप काम नहीं ले सकते हैं। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक फैराडे होता है। ठीक है ना। विभवांतर कैसे मात्रक की बात करें तो वोल्ट। आवेश कैसे मात्रक की बात करें तो कूलम्ब। और एम्पियर विद्युत धारा कैसा मात्रक है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का उत्पादन अंतिम उत्पाद कौन है? तो कौन है? सीसा। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में। ठीक है ना। बाघ दिवस की बात करें तो 29 जुलाई को मनाया जाता है बाघ दिवस। ठीक है ना। बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा युग्म सुमेलित है? तो बांडीवास का युद्ध जो हुआ था फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। ठीक है ना। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच में पांडिचेरी की संधि हुई थी। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच पांडिचेरी की संधि हुई थी। ठीक है। चलिए, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन का सिद्धांत व्याख्या कौन किए थे? तो रमेश चंद्र दत्त ने किए थे। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पुस्तक में। देखिए, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दूध किसका उदाहरण है? दूध पायस का उदाहरण है। दूध पायस का उदाहरण है। सुपीरियर झील किन 2 देशों के बीच में स्थित है? सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। जीडीपी के आंकड़ा कौन जारी करता है? तो जीडीपी आंकड़ा NSSO जारी करता है। कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? देखिए, जितना भी दलहन फसलें होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, क्योंकि दलहन फसलों के जड़ों के गांठ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें कौन नहीं हो जाएगा? तो धान नहीं हो जाएगा। ट्राइसेम योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से। किस संबंधित है? ग्रामीण विकास से संबंधित है। कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो बेलारूस बाल्टिक देश नहीं है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा गया है? तो हेनरी बेबियन ड्रेजियो को कहा गया। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना उपस्थित नहीं थे। देखिए, गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत की बात करें तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है। कौन सा विषय संवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो पंचायती राज ये आपका राज सूची के अंतर्गत आता है और पंचायत राज का गठन अनुच्छेद 40 में किया गया है। ठीक है ना। शिक्षा संवर्ती सूची में आता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। कौन सुमेलित नहीं है? तो पागलपंथी विद्रोह, मजमून शाह एवं चिराग अली शाह, ये आपका सुमेलित नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो कुछ युद्ध दिया हुआ है उसको कालक्रम अनुसार सजाना है। देखिए, पहले जो शुरू में हुआ था वो होता प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसके बाद कौन हुआ? बेदरा का युद्ध, उसके बाद कौन हुआ? वांडीवास का युद्ध, और लास्ट में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई? तो तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो ये कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। ठीक है ना। अजातशत्रु के समय हुआ था। द्वितीय वैश्य संगीति की बात करें, देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, ये भी याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति ये आपका कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में। जिसके अध्यक्ष की बात करें तो जिसके अध्यक्ष की बात करें तो सवाकामी थे, और उस समय जो राजा थे उसका नाम था कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। जिसके अध्यक्ष की बात करें तो मोगलीपुतीस, और राजा उस समय अशोक थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो बिहार से बाहर हुआ था, जम्मू कश्मीर कुंडलवन में। ठीक है ना। उसमें एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी थे। अश्वघोष आपका अध्यक्ष थे। ठीक है।
और राजा की बात करें तो उस समय राजा थे कनिष्क। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाएं। देखिए, क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये 1942 में आया था, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, ये 23 मार्च 1942 को आया था। और दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन, ये 9 अगस्त 1942 को आया था, ठीक है ना। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो 1940 में। और व्यक्तिगत सत्याग्रह ये भी 1940 में आया था। इसमें जो राइट हो जाएगा, पहले अगस्त प्रस्ताव हुआ, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, उसके बाद क्रिप्स मिशन और सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जैव सुरक्षा से कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो क्रुक्स कांच से बनाए जाते हैं। किस नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो लुम्बिनी से संबंध महावीर से नहीं है। लुम्बिनी का संबंध है ना जो महात्मा बुद्ध से है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सुमेलित कौन है? चंदेल खजुराहो राजधानी थी, सोलंकी की राजधानी अहिनलवारा थी, और प्रतिहार की राजधानी कनौज थी, जबकि कलचुरी की राजधानी में नहीं थी। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 में हुआ था। दीन ए इलाही की शुरुआत 1582 में, ठीक है ना। अगर दीन ए इलाही संबत की बात करें तो 1583 में दीन ए इलाही संबत की शुरुआत हुई थी। मजहर की घोषणा जो हुआ था 1579 में हुआ था, ठीक है ना। 1579 मजहर की घोषणा। तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563 में। चलिए, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पावसी अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो जहांगीर ने। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच में, जिसमें हुमायूं की हार हो जाती है, ठीक है। किस विकल्प में बंधन क्रियाशीलता का सही क्रम दर्शाया गया है? देखिए, तो पहले कौन हो जाएगा? एकल बंधन, फिर द्विबंधन, फिर त्रिबंधन। किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो यकृत में। किस योजना के काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है पूरक वस्तुएं कहा जाता है। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। इससे एक छोटा सा ट्रिक भी है। आंधी में छाता ऊपर उड़ा, ठीक है ना। तो आंधी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंधी में, ठीक है, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आंधी में आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश। आंधी में छाता छत्तीसगढ़। ऊपर उड़ा तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है ना। इस 5 राज्य से और भारत का मानक समय रेखा होकर गुजरता है, ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ठीक है ना। भारत में पश्चिम तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। केंद्र और राज्य विधायी संबंध समझाना किस उपबंध में किया गया है? तो भाग 11 में केंद्र और राज्य विधायी संबंध के बारे में उपबंध किया गया है। चलिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? जो सदन आरोप लगाया है उस सदन का 1/4। किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? यदि वह सदन की अनुमति बिना 60 दिन से अधिक अगर अवधि से उपस्थित रहेंगे तो उसको सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाए, यदि न्यायालय उसे चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो भारत के संसद द्वारा अनुच्छेद 61 महाभियोग लगाकर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 के का
के किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रस्ताव है? 102वां संविधान संशोधन। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार पुस्तक के लेखक कौन है? के दत्ता। मानव विकास सूची निर्माण में कौन जुड़ा हुआ है? अमर्त्य सेन जुड़ा हुआ है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है उसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। क्या कहा? सेंड्रोकोटस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक लेखक मेगास्थनी द्वारा की गई है। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसे वायुपुराण में भद्रसार कहा गया है। इसे जैन धर्म में सिंहासेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय वह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जर अभिलेख में इनका नाम अशोक मिलता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गए तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसरी पर अधिकार कर लिया। इसके उपतगामक नामक बौद्ध भिक्षुक बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः 7वां और रुम्मीदेई है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया जिसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। वही 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। चलिए इस तरह से आज 7वां सेट कंप्लीट हुआ। चलिए कल मिलते हैं।